केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को जबलपुर पहुंचे। उन्होंने जबलपुर में 214 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। जबलपुर में 8 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत हुई। इनमें 3,332 करोड़ की लागत से बनने वाली 7 सड़कों की आधारशिला रखी गई। एक सड़क का लोकार्पण हुआ। ये NHAI द्वारा नरसिंहपुर जिले में हिरण नदी से सिंधु नदी तक की 4 लेन सड़क है। इसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। यह सड़क 722 करोड़ रुपए से बनेगी। इसके अलावा जबलपुर से कुंडम, बरेला से मानेगांव, मानेगांव से राष्ट्रीय राजमार्ग से कुसनेर, कुसनेर से अमझर और कुंडम से निवास सड़क समेत जबलपुर एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सटेंशन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि परियोजनाओं के बन जाने से पर्यटन के साथ नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद का तेजी से विकास होगा। सड़क बनने के बाद 3 घंटे में जबलपुर से भोपाल जा सकेंगे। एक तो ये जो रिंग रोड बन रहा है, इसमें जरूर शिवराज जी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए। पहला जो है तो रेलवे स्टेशन के पास एम्पायर टॉकीज से सदर चौराहा से जो कटंगा रामपुर चौक से साउथ एवेन्यू माल ग्वारी घाट से गुरुद्वारा तक एक रोपवे बनाने की बात है, उसको मैंने मंजूरी दे दी है और उसका रोपवे में कर दूंगा। दूसरा सिविक सेंटर से मालवीय चौक, लाड़गंज, बड़ा फुलारा से बलदेवबाग तक, इसके दोनों भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के शायद तैयार हुए हैं। इसको मंजूरी है। अब आज ही हो जाता तो भूमि पूजन कर देते थे, और अब अगले बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही भूमि पूजन करते हैं इसका। फिर जबलपुर दमोह मार्ग के बारे में प्रहलाद पटेल जी ने मुझे बताया है। 800 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन फ्लो शोल्डर का मार्ग हम निर्माण करेंगे, उसकी घोषणा करता हूँ। प्रहलाद जी इसके भूमि पूजन के लिए आओगे। जबलपुर दमोह मार्ग का DPR का काम शुरू हो गया है और जल्दी उसका टेंडर निकालेंगे। स्थानिक लोगों की मांग पर जबलपुर ISBT से पाटन जंक्शन तक 3 किलोमीटर मार्ग को 2 लेन फ्लो शोल्डर बनाने की भी घोषणा करता हूँ। विधायक आलम सिंह पटेल जी ने नरसिंहपुर से सीमपुर तक 10 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की बात की, उसको भी मंजूर कर रहा हूँ। नरसिंहपुर से सिंहपुर मार्ग का DPR 2022 के पहले बन जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। सिवनी, बालाघाट, राजेगांव, रायपुर कनेक्टिविटी में सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवनी से बालाघाट तक 88 किलोमीटर के मार्ग में मैं नया NH घोषित करता हूँ। इससे 4 लेन ब्राउनफील्ड बनाया जाएगा। बालाघाट से राजेगांव तक 20 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का टेंडर मार्च 2023 के पहले निकल जाएगा। राजेगांव से रायपुर तक 3500 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड में नया रोड, पूरा नया रोड बनेगा और यह मार्ग बनने से भोपाल से रायपुर आने जाने में 6 घंटे से अधिक समय और बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आज मुझे खुशी है कि मुझे बहुत लग रहा था कि इसमें अड़चने हैं, क्योंकि CRF का पैसा कैसा होगा। अब मैंने सेतु भारतम में मध्य प्रदेश के लिए 21 ब्रिजेस की घोषणा की मंजूरी कर दी है, जिसका काम अभी 3 महीने में मध्य प्रदेश में शुरू होगा। उसमें से कुछ पैसा अगर कम पड़ा तो यहाँ डाइवर्ट करेंगे। और आज ही गोपाल जी ने मुझे बताया तो 2000 करोड़ रुपए मैंने CRF के भी मंजूर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एलिवेटेड रोड जल्दी बन जाएगा। इसके साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है और ये जो फ्लाईओवर है, अभी मैं जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ राकेश जी, वो थोड़े अलग है। मैं पूना में और चेन्नई में जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर से मेट्रो। ऐसा मैं 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पूना में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहले ये CRF में फंस गया, नहीं तो ये जबलपुर का भी डबल डेकर बनता तो और 50 साल के लिए कोई तकलीफ नहीं, तो अभी बन गया। तो एक ही पियर पर वो बनाया हमने और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो साउंड बैरियर की बात कही, मैं मुंबई में जब मैंने 55 उद्यान पुल बनाए थे तो JJ हॉस्पिटल से लेकर VT स्टेशन तक एक रोड बनाया, बीच बहुत सुंदर बनाया, उसको अवार्ड मिले बढ़ के। उसके दोनों बाजू में यही प्रॉब्लम थी, तो साउंड को रोकने के लिए हमने वो बनाया। अच्छी सिस्टम उसमें जरूर आपको बना देंगे। हम मध्य प्रदेश में
करीब 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ के बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई का पार्ट मध्य प्रदेश में काफी 70 तक के काम पूरा हुआ है। शिवराज जी के आगरा पर अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है। इंदौर हैदराबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। उज्जैन गरुड़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है कि देश को बदलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास ये इच्छा शक्ति है। और इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना, भयमुक्त आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, जल जमीन जंगल और जानवर के आधार पर इकोनॉमी को डेवलप करना, इथिक्स इकोनॉमी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के आधार पर ध्यान देना। एक आखिरी रिक्वेस्ट करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरी आपसे एक मांग है, ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना। पानी से हाइड्रोजन निकलता है, मेरे पास गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, टोयोटा कंपनी की, हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज से अच्छी है। दिल्ली में आके मैं चक्कर घुमाऊंगा, एक दिन चक्कर घूमूंगा। दूसरी गाड़ी मेरे पास है फ्लेक्स इंजन, वो किसानों ने तैयार कर इथेनॉल पर चलती है। आज मैंने जिक्र किया कि राइस स्ट्रॉ से कॉलोनी से बायोबिटुमेन तैयार कर रहे हैं, और इस देश में 17-18 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। अब इलेक्ट्रिक की बसेज आ रही है, और ये सब हो सकता है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हम देश को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देनी चाहिए। जबलपुर के मेयर साहब बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जबलपुर की सब बसेस इलेक्ट्रिक पर चलाइए। स्कूटर बजाज की, टीवीएस की, मैं मंत्री हूं इसका, सब इलेक्ट्रिक पर आइए, ऑटो रिक्शा आइए। कल मार्केट में सब्जी बेचने के लिए मैंने मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, उससे रोज नागपुर में 600 किलो सब्जी मैं खेती से नागपुर लेके आता हूँ। आप पेट्रोल डीजल को समाप्त करिए और जबलपुर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, और अब ये सब फ्यूल तैयार है। अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आप कभी मेरे पास आइए, मैं मंत्री हूं, मैं सब दे दूंगा। तो ये जबलपुर इतना सुंदर है, मैं ऊपर से देख रहा था, कितनी सुंदर ग्रीनरी है, कितना सुंदर शहर है। और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोगों, इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और जबलपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर करके आगे जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपने तरफ से पूरी मदद करूंगा इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2003 के बाद भाजपा की सरकार ने लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने का काम किया है। कबीर चौरा से लेकर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, संदलपुर, नसरुल्लागंज, ओबेदुल्लागंज, इंदौर, धार, सरदारपुर और झाबुआ तक नर्मदा एक्सप्रेस बनाया जाएगा। इसके दोनों तरफ हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। नए रिंग रोड पर जबलपुर के लिए सर्व सुविधायुक्त लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकेगा। आदरणीय गडकरी जी, मेरी प्रार्थना है आपसे, इस रिंग रोड के साथ यहाँ के औद्योगिक विकास की भी शुरुआत कर दीजिए, और आज ही लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा आप कर दीजिए। जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क बने, जबलपुर से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में हम सामान भेज सकते हैं। इस रिंग रोड के आसपास औद्योगिक क्लस्टर हम विकसित करने का काम करेंगे। नई टाउनशिप आए, और भविष्य में ये रिंग रोड जबलपुर के नौजवानों को रोजगार देने का एक नया माध्यम बन जाए, और ये निश्चित तौर पर होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नए शिक्षण संस्थान आ सकते, यूनिवर्सिटी आ सकती है। इंदौर में सुपर कॉरिडोर बने, उस सुपर कॉरिडोर के कारण इंदौर का डेवलपमेंट सुपर कॉरिडोर के आसपास, और आईटी इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, बड़ी तेजी से आए। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रिंग रोड के कारण जबलपुर इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा, और इससे संभावनाएं इसके कारण अनंत है। ये केवल रोड नहीं है, दिल्ली, प्रयागराज, रायपुर, नागपुर, भोपाल, इसके कारण
ये चारों तरफ, अब 6-6 तरफ यहाँ बना हुआ माल चारों दिशाओं में जा सकता है और इसके उद्योग लगाने में इसके कारण बहुत सुविधाएं होंगी। यहाँ बांधवगढ़ है, यहाँ कान्हा है, कैच वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, वहाँ पहुँचना सुगम होगा और महाकौशल में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। टूरिज्म के साथ साथ होटल इंडस्ट्री जैसी अनेकों प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई। मोदी जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के प्रयासों से ये अनंत विकास होगा और गडकरी जी देखिए दृढ़ निश्चय के धनी तो है ही। आज मंडला में लोगों ने कहा कि ये जबलपुर मंडला रोड खराब है, इसमें गड्ढे हैं। गडकरी जी ने खड़े होके वहां उसके लिए खेद भी प्रकट किया और तत्काल ठेके सस्पेंड करके नए ठेकेदार के होकर शानदार रोड तेजी से कैसे बने, इसकी भी उन्होंने वहां घोषणा की है। अब कल्प वृक्ष आए। वैसे तो मित्रों देखिए कई बार न्याय नहीं होता, लेकिन जबलपुर में कितने काम हो रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। राकेश जी ने आपको काम गिनाए, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो सारे काम तो हो ही रहे। हमारा डुमना एयरपोर्ट 421 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 545 करोड़ 90 लाख रुपए के सीवेज के काम यहाँ पे हो रहे हैं। 390 किलोमीटर की सीवर लाइन का काम यहाँ प्रगतिशील है। एक नहीं, ऐसे अनेकों, गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग फ्लाईओवर उसके निर्माण का काम चल रहा है। मैं बाद में फिर विस्तार से बताऊंगा। जबलपुर वालों, अमृत फेज 2 में हम 720 करोड़ रुपए की लागत के काम और जबलपुर शहर के लिए स्वीकृत करने वाले हैं। जबलपुर के साथ पूरा न्याय होगा, पूरा न्याय होगा और विकास की दृष्टि से जबलपुर बिल्कुल पीछे नहीं छूटेगा।